हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक हमारे नई वीडियो में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए सेकंड ईयर का क्वालिफाई का पेपर, जिसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए हुए हैं। तो इसका पेपर है 3 घंटे का पेपर है, जिसमें टोटल प्रश्न 100 आते हैं। 50 प्रश्न हमने कल कवर कर दिए थे और आज हम वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें 51 से प्रश्न शुरू करेंगे। तो प्रश्न नंबर 51 है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एओ ह्यूम। प्रश्न नंबर 52, महात्मा गांधी का सर्वप्रथम किसान सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? तो वो था चंपारण आंदोलन। अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो जो आर्य समाज की स्थापना थी वो 1875 में हुई। प्रश्न अगला, निम्नलिखित में से कौन सा काला कानून कहलाता है? तो जो रॉलेट एक्ट कानून है 1919 का आया था, वो काला कानून कहलाता है। प्रश्न नंबर 56, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो जो ब्रह्म समाज की स्थापना थी वो की थी राजा राम मोहन राय ने। प्रश्न नंबर 57, किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वराज का जनक कहा जाता है? तो स्थानीय जो स्वराज का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 58, भारत में योजना आयोग कब गठित किया गया था? तो जो भारत में योजना आयोग है वो 1950 में गठित किया गया था। प्रश्न नंबर 59, भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की थी? तो 1991 में भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। प्रश्न नंबर 60, भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो उसका प्रावधान किया गया अनुच्छेद 280 के तहत अंतर्गत। प्रश्न नंबर 61, भारत में 2000 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? रिजर्व बैंक के गवर्नर के होते हैं। 1 रुपये के नोट को छोड़कर जो हैं और ज़्यादातर सब पे रिजर्व बैंक के गवर्नर के ही हस्ताक्षर होते हैं। बस 1 रुपये के नोट पर होते हैं वित्त मंत्रालय के। तो आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62, भारत में 1 रुपये के नोट पर कौन हस्ताक्षर करता है? तो उस पर करता है सचिव वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न है 63, भारत में प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? तो वो है बिहार, जिसकी न्यूनतम आय है। और प्रश्न नंबर 64, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत के किस नगर में आवासीय कार्यालय खोला गया? तो वो खोला गया था नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 66, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। उत्तर नंबर इसका सी सही है। उत्तर नंबर 67, भारत ने पोखरण में दूसरी बार भूमिगत नाभिकीय परीक्षण कितने वर्ष पश्चात किया था? तो वो किया था 24 वर्ष पश्चात। उत्तर नंबर डी सही है इसका। प्रश्न नंबर 68, पोखरण स्थित है, तो जो पोखरण स्थित है वो है आपका राजस्थान में। उत्तर नंबर इसका सी सही है। प्रश्न नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा सतह से सतह पर मार करने में सक्षम प्रक्षेपास्त्र है? तो वह पृथ्वी जो है सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। और जो आकाश है, नाग है, त्रिशूल है, ये सतह से हवा में मार करने वाले एक प्रक्षेपास्त्र हैं। प्रश्न नंबर 70, CSIR के प्रथम निदेशक कौन थे? तो वो थे शांति स्वरूप भटनागर। प्रश्न नंबर सी आपका सही है। प्रश्न नंबर आपका 71, भारत में सर्वप्रथम भूमिगत नाभिकीय परीक्षण कब किया गया था? तो जो आपका नाभिकीय परीक्षण भूमिगत किया गया था वो किया गया था 18 मई 1974 को। इसका आंसर नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 72, प्रथम भारतीय उपग्रह था। तो भारत का जो प्रथम उपग्रह था वो था आर्यभट्ट। प्रश्न नंबर 73,
उपभोक्ता संरक्षण परिषद के कितने भाग हैं? तो उसके भाग हैं 2। उत्तर नंबर 20 है इसका। प्रश्न नंबर 74, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो उसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 75, उपभोक्ता विवाद निवारण हेतु प्रथम सीढ़ी कौन सी है? तो उपभोक्ता के जो निवारण हेतु प्रथम सीढ़ी है वो है उपभोक्ता जिला फोरम। उत्तर नंबर ए सही है इसका। प्रश्न नंबर 76, निम्नलिखित में से किस राज्य में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू नहीं होता है? तो जो ये नियम लागू नहीं होता है वो है जम्मू कश्मीर। उत्तर नंबर 20 सही है इसका। प्रश्न नंबर 77, राज्य आयोग के सदस्यों में महिला सदस्यों की संख्या अनिवार्य रूप से कितनी है? तो जो अनिवार्य रूप से संख्या है वो है 1। उत्तर नंबर ए सही है इसका। प्रश्न नंबर 78, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया? तो वो पारित किया गया था 1986 में। सी उत्तर सही है इसका। प्रश्न नंबर 79, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस दिनांक से लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 24 दिसंबर 1986। इसमें डेट समेत पूछा है, उसमें सिर्फ सन पूछी है। प्रश्न नंबर 80, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कितने अध्याय हैं? तो जो मानव अधिकार संरक्षण 1993 का है उसमें टोटल 8 अध्याय हैं। प्रश्न नंबर 81, IBRD संबंधित है। तो जो RBID संबंधित है वो है विश्व बैंक से। इसका उत्तर सी सही है। प्रश्न नंबर 82, संक्षिप्त रूप से NHRC सूचक हैं। तो ये सूचक हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। उत्तर नंबर ए सही है इसका। प्रश्न नंबर 83, भारत की संसद ने मानवाधिकार संरक्षण विधेयक कब पारित किया? तो जो भारत की संसद है उसने मानवाधिकार संरक्षण 1993 में पारित किया। उत्तर नंबर सी सही है इसका। प्रश्न नंबर 84, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित मानवाधिकार घोषणा पत्र में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो जो घोषणा पत्र में है वो 30 अनुच्छेद हैं टोटल। तो इसका उत्तर नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 85, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम संबंधित है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम संबंधित है वो है विश्व बैंक से। आपको उत्तर नंबर सी सही है इसका। प्रश्न नंबर 86, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यों की संख्या वो 193 है। उत्तर नंबर सी सही है इसका। प्रश्न नंबर 87, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका उत्तर नंबर बी सही है आपका। प्रश्न नंबर 88, संयुक्त राष्ट्र की महासभा में महत्वपूर्ण निर्णय कितने बहुमत से पारित होते हैं? तो जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा में महत्वपूर्ण निर्णय है वो 2/3 बहुमत से पारित होते हैं। उत्तर नंबर सी सही है इसका। प्रश्न नंबर 89, मंगलयान का प्रक्षेपण हुआ था। तो मंगलयान का जो प्रक्षेपण हुआ था वो हुआ था श्रीहरिकोटा से। उत्तर नंबर ए सही है इसका। प्रश्न नंबर 90, अंग्रेजी शब्द अनुसार किसे प्रथम रखा जाना चाहिए? तो ये रीजनिंग के प्रश्न हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें रीजनिंग आपने पढ़ी होगी। इसको आप बहुत ही आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व किया जाएगा TR सब में कॉमन है सभी 4 ऑप्शन में। तो उसके बाद इस पहले ऑप्शन में आई है, दूसरे में ई है, तीसरे में ए है, चौथे में ओ है। तो इन सभी में ए पहले आएगा, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी सही। अगला प्रश्न है 91, झारखंड की राजधानी है। तो झारखंड की राजधानी है रांची। तो इसमें आपकी राजधानी भी आ सकती हैं, राजधानियों को भी याद करोगे। और आपको जो रीजनिंग में प्रश्न आते हैं कंपटीशन के लेवल के, थोड़े आप डाउन लेवल का आएंगे इसमें, लेकिन 2-4 प्रश्न भी आते हैं। तो आप कंपटीशन के हिसाब से आप पेपर को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। प्रश्न नंबर है 92,
कोलकाता किस नदी के किनारे पर स्थित है? जो कोलकाता है वो हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। आपको और भी ऐसे ही याद होने चाहिए। इसके अलावा आपको और भी जो राज्य हैं उनका पता होना चाहिए कि वो किस नदी के किनारे पर स्थित हैं। जैसे गाज़ियाबाद हिडन नदी के किनारे पर स्थित है, और दिल्ली आपकी यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, और जमशेदपुर आपका उस पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, किनारे पर स्थित है। उसी प्रकार और भी राज्य हैं जो कि नदियों के किनारे पर स्थित हैं। आपके पेपर में यहाँ से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको नदियों के किनारे बसे राज्य भी या शहर भी आपको याद करने पड़ेंगे। प्रश्न नंबर 93, कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूनाइटेड नेशंस नाम दिया? तो यूनाइटेड नेशन नाम दिया था, वो दिया था रूजवेल्ट ने। आपको उत्तर नंबर डी सही है इसका। प्रश्न नंबर 94, जीएसटी कौन से संविधान संशोधन से संबंधित है? तो जीएसटी है वो संविधान संशोधन 122 में से संबंधित है। तो जो जीएसटी है वो 122वें संविधान संशोधन से संबंधित है। आपको उत्तर नंबर डी सही है इसका। जो जीएसटी है वो भारत में 2017 में लागू की गई थी। सर्वप्रथम फ्रांस देश में इसको लागू किया गया था, जब भारत में 2017 में लागू की गई थी। प्रश्न नंबर 95, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। उत्तर नंबर ए सही है इसका। प्रश्न नंबर 96, देशबंधु कौन थे? तो चित्तरंजन दास जो थे उनको देशबंधु के नाम से भी जाना जाता था। उत्तर नंबर सी सही है आपका। प्रश्न नंबर 97, लुप्त पद कौन सी संख्या है? मतलब अगला लुप्त पद छांटना है इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो 2 है, 5 है, 9 है, रिक्त स्थान 20 है, 27 है। तो इसमें सबसे पहले बढ़े आपके 3 बढ़े, उसके बाद फिर आपके और फिर अगले स्टेप में आपके 4 बढ़े, 5 4 9। तो फिर अगले स्टेप में आपके 5 बढ़ेंगे, 9 5 14। फिर अगले में 6 बढ़ेंगे, 14 6 20। फिर उससे अगले में बढ़ेंगे 7, 20 और 7 27। तो इसका उत्तर नंबर ए सही है आपका 14। अगला प्रश्न 98, इसमें भी लुप्त पद आपको छांटना है, मतलब अगला पद छांटना है इसमें। तो इसमें है अगला पद, इस क्वेश्चन में आपका लॉजिक लगा हुआ है। एक संख्या को चेक कर अगली संख्या में 6 जोड़े हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं 11 में 6 जुड़े हो गए 17, 17 में 6 जुड़े हो गए 23, और 23 में 6 जुड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 29। तो इसका प्रश्न नंबर सी सही है उत्तर नंबर। और उसी प्रकार 13 में 6 जोड़ेंगे वो हो जाएगा 19, और 19 में 6 जोड़ेंगे वो हो जाएगा 25। तो प्रत्येक संख्या में 6 जुड़ रहे हैं और एक संख्या को छेक कर जुड़ रहे हैं। तो इस हिसाब से आपका उत्तर नंबर सी सही है 29। प्रश्न नंबर 99, निम्नलिखित संख्या में से लुप्त पद कौन सी है? इसमें लुप्त पद छांटना है। तो ये देखो 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49। तो अगला आएगा आपका 8 का वर्ग। इसमें सीरीज चल रही है 1 3 5 7, फिर आएगी 9 की। तो उसके हिसाब से आपका 9 है 81। तो आपका उत्तर नंबर बी सही हो जाएगा इसका 81। तो प्रश्न नंबर आपका 100 जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, इसमें भी लुप्त पद छांटना है आपको। निम्न श्रृंखला में से लुप्त पद कौन सी है? तो आपका इस प्रश्न में लॉजिक लगा हुआ है। 4 में और 7 में डिफरेंस है 3 का, तो पहले 3, फिर अगले में 7 में और 12 का डिफरेंस है 5 का, तो हो गया 5। 3 का डिफरेंस फिर 5 का डिफरेंस, 2 2 बढ़ते जा रहे हैं। 3 2 5, 5 का डिफरेंस हुआ, फिर 5 2 7, 12 और 7 19, फिर 7 2 9, 19 और 9 हो जाएंगे 28, फिर 9 2 11, 28 और 11 आपके हो जाएंगे 39। प्रत्येक सवाल में आपके सीरीज़ बढ़ती जा रही है। जैसे पहले डिफरेंस था 4 में और 7 में 3 का, फिर 7 में और 12 में हो गया 5 का, फिर 12 और 19 में हो गया 7 का, फिर 19 और 28 में हो गया 9 का, फिर 28 में और 39 में हो जाएगा आपको 11 का। तो इस हिसाब से आपका उत्तर नंबर सी सही है 39। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अब